आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनकी पहचान अन्य अधिकारियों से बिल्कुल हटकर है। ये अधिकारी जहां भी जाते हैं अपनी एक अलग अमिट छाप वहीं छोड़ जाते हैं। ऐसे ही एक हस्ती का नाम है इंस्पेक्टर इंद्रेश त्रिपाठी। सेवा समर्पण और जनता से सीधे रिश्ता बनाने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या आज के दौर में उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसी हस्तियों में एक नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है, वह है वर्तमान में इंदौर के आजाद नगर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी का, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। बेहद संजीदा स्वभाव, मिलनसारिता, जनता से सीधा जुड़ाव इनकी एक अलग पहचान है। इनका नाम उस समय पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चित हो उठा था जब उन्होंने छोटी मासूम बच्चियों का अपहरण कर उन्हें बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर अनेक बच्चियों को सकुशल बचाकर उनके माता पिता की गोद में पहुंचा दिया था, जिन्हें अब तक अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही इनकी एक और बड़ी विशेषता यह भी है कि जिस किसी भी थाने पर पदस्थ होते हैं उस थाने के भाग्य फिर जाते हैं, यानी कि उसका कायाकल्प सुनिश्चित रूप से हो ही जाता है। वर्तमान में श्री त्रिपाठी आजाद नगर थाने का कायाकल्प कर रहे हैं, बल्कि यहाँ काफी संख्या में पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा भी दे रहे हैं। स्वयं रोजाना थाने में प्रवेश करने के पहले वे पौधारोपण और इससे जुड़ी गतिविधियों का स्वयं जायजा लेते हैं और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सारी व्यवस्था स्वयं ही देखते हैं। पर्यावरण प्रेमी आजाद नगर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी आज भी बच्चों के मामले में बेहद संवेदनशील हैं। आज भी जैसे ही किसी गुमशुदा बच्चों की शिकायत आती है तो वैसे ही आप अपनी नेटवर्किंग सबसे पहले शुरू कर देते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज करते हैं। वैसे भी आमतौर पर गुमशुदा की एफआईआर 24 घंटे बाद दर्ज होती है, लेकिन आपकी नेटवर्किंग संबंधित गुमशुदा के मामले में जानकारी मिलते ही शुरू हो जाती है। अपने कार्यकाल में इन्होंने अब तक अनेक बच्चों को गुमशुदा होने पर अल्प समय में ही ढूंढ लिया। आपने अपनी प्रशासनिक सेवाएं 1 अप्रैल 1998 से शुरू की थी। अभी तक के कार्यकाल में आपको अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। पुलिस विभाग में बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद पीड़ितों की मदद के लिए ये सदैव तत्पर रहते हैं। पति पत्नी के आपसी विवादों में लगभग 290 से अधिक विवादों में ये सुलह करा चुके हैं, बल्कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले अनेक लोगों के भी इन्होंने विवाह कराकर उनका घर विधिवत बसा दिया है। जीवन में कभी कोई ऐसा दौर आया हो जब व्यक्ति को निर्णय लेना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है, ऐसे समय में क्या किया इस मामले में वे एक बार हुई घटना बताते हैं। उन्होंने बताया, एक बारात जा रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया और दूल्हे के पिता सीरियस हो गए। उनका उपचार करवाया और दूल्हे के पिता और परिवारजनों को समझाकर बारात दुल्हन के यहाँ पहुंचाई और विवाह करवाया। वहीं दूल्हे के पिता का इलाज भी करवाया, बल्कि अस्पताल का बिल आपसी सहयोग पे कर दिया। ऐसे और भी अनेक किस्से हैं। हर व्यक्ति जीवन में कुछ नियमों का पालन करता है। इंद्रेश त्रिपाठी ने अपने जीवन में एक बड़ा ही अलग नियम बना रखा है। वह यह है कि यह जब भी घर से सुबह निकलते हैं तो अपनी बेटी के पैर छूकर निकलते हैं। इनका कहना है कि यदि किसी को बेटी कहा है तो उसे दिल से भी बेटी मानो। श्री इंद्रेश त्रिपाठी इंदौर में अब तक थाना MIG में 1.25 साल, भंवरकुआ थाना में 6 माह, गौतमपुरा थाना में 4 माह सेवाएं देने के बाद वर्तमान में आजाद नगर थाने पर पदस्थ हैं। श्री इंद्रेश त्रिपाठी ने हमारे युवाओं को भी एक अनूठा संदेश दिया है जो वाकई लाजवाब है। इसी के साथ उन्होंने दोपहर न्यूज से चर्चा करते हुए अपने कुछ विचार इस तरह से साझा किए। एक व्यक्ति के घर से बारात जाना थी और उसके लड़के के पिता का एक्सीडेंट हुआ और बेहोश हो गया। वो कैपेबल नहीं थे कि ज़्यादा पैसे खर्च करें, बड़ी हॉस्पिटल ले जाएं। लाइफ लाइन में लेके एडमिट किया। असलम चारा साहब उसके डायरेक्टर थे। मैंने बात की कि साहब इसको आप इलाज करना, पैसे की बात मत करना, हम करेंगे। उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये जमा किए थे। उसके बाद ईश्वर कृपा से 6वें दिन उसको होश आ गया। 8वें दिन वो ICU से डिस्चार्ज हो गया और 12वें दिन उसकी छुट्टी हो गई। उसकी शादी भी नहीं टली बेटे की। 1,02,000 बिल हुआ था। तो मैंने साहब 30,000 इनका राउंड इनकम मानो, 30 हम देंगे और 40 उनने माफ़ कर दिया, 30 हमने कंट्रीब्यूट 500 लोगों से करके कर दिए। तो उसका एक जीवन बच गया। तो बड़ी आत्मिक खुशी हुई कि चलो कम से कम उसका परिवार वो स्वस्थ हो गया। अगर मौके पे हो सकता नहीं करते वो भर्ती। तो बहुत सारी चीज़ होती है, हम लोग बोल देते, बोलने में काम हो जाता है और मदद जनता सब करती है। इंदौर में तो मैंने देखा यहाँ तो लोग दान करने खड़े रहते हैं। अगर आप एक बार बोल दो तो लोग बड़ा तैयार रहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि झोपड़ी जली तो मैंने बोला, मैंने 2,000 रुपये इकट्ठे करे, स्टाफ से 4,000, फिर कोई ने गैस सिलेंडर दिया, किसी ने उसको कपड़े दिए, किसी ने फीस दी और पूरा उसका घर फिर से बस गया। युवाओं के लिए मैं सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहूँगा, जो आज जो महिला संबंधी बच्चों के अपराध हो रहे हैं, कि अगर कभी
कोई बच्ची आपको अननोन जगह रात्रि में कहीं खड़ी मिलती है तो उनका शिकार नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षित उसको घर तक पहुंचाए। और एक जो बात चलती है कि हम बेटी को अपनी बेटी माने, तो मेरा तो फंडा है कि बेटी को अगर बेटी आप मानते हो तो दिमाग से नहीं, उसको हृदय से मानो। मैं सबसे बोलता हूँ, जहाँ भी मैं स्पीच देता हूँ, कुछ बात करता हूँ, तो मैं लोगों से यही बोलता हूँ कि जब 9 दिन हम कन्या ढूंढते फिरते हैं कि यार हम बच्ची के पैर पड़ते हैं, उसको पैसे देते हैं, कन्या मानते हैं हम 18 दिन उसको, तो 365 दिन हम उसको देवी क्यों नहीं मानते? मैं तो करता हूँ, मेरी बेटी के पैर पड़ कर निकलता हूँ, और जो बच्ची होती है उसको देवी का अवतार ही मानता हूँ, पैर पड़ता हूँ। तो मैं सबसे बोलता हूँ कि यार बच्ची आपकी हो, उसको बच्ची मानते हो, उसको पैर पड़ो, जैसी अपनी बच्ची वैसी उसको बच्ची मानो। अगर आप वो बोलने से नहीं कि यार उसको बच्ची मानता हूँ, उसको दिमाग से नहीं, उसको हृदय से मानो, तो अपराध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पहले चलता था गाँव की बेटी हमारी बेटी, तो मैं तो बोलता हूँ आपको बनाना चाहिए कि हमारे मोहल्ले की बेटी मेरी बेटी। इस स्लोगन को अपनाएंगे तो अपने आप महिला संबंधी सब अपराध कम हो जाएंगे। दोपहर न्यूज के लिए संजय अग्रवाल की खास रिपोर्ट।